सबसे पहले सभी दोस्तों को जय माता की। दोस्तों, आज हो गई सप्तमी तिथि और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ कि कन्या पूजन, कि हम कन्या पूजन किस विधि से करें और किस तरीके से हम कन्याओं को अपने घर में बुलाएं और उनका आदर सत्कार करें। माता स्वयं कन्या के रूप में हमारे घर में जो विराजमान होगी, तो उनको हम किस तरीके से आओ भक्ति करें, उनकी सेवा करें, हम माता के स्वरूप के हम किस तरीके से सेवा करें। तो मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से कन्या पूजन कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। कन्या पूजन में कोई भी त्रुटि न हो हमसे, और माँ हमसे कभी रुष्ट न हो। माँ हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी रूप में विराजमान रहे, यही हम माँ से प्रार्थना करेंगे। तो आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो हम कन्या पूजन के लिए सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और सबसे पहले अपने मंदिर में हम दीपक जलाएंगे। और माँ की हम जिस विधि से भी आप लोग पूजा करते हो, कोई पाठ करता है, सरस्वती पाठ करता है कोई चालीसा का पाठ करता है। तो आप जिस तरीके से भी माता का पूजन करते हैं, आप पहले उस विधि से माँ की पूजा करें, माँ को भोग लगाएं और जो भी आपने हलवा, पूड़ी इत्यादि माँ के लिए बनाई है, वो सब माँ को चढ़ाएं और माँ का पूजन करें, आरती करें और माँ को सबसे पहले खुश करें। और दोस्तों, जो हमने कलश में पानी वाला नारियल रखा रहता है, उसे माता का स्वरूप माना जाता है। उसे हम कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए और उसको मंदिर में चढ़ा दो। माता का स्वरूप माता में ही आखिर में विलीन होता है, तो इसलिए हम मंदिर में नारियल चढ़ा सकते हैं या तो हम जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, नारियल न तोड़ें और एक नारियल और अलग से लाएं और जो प्रसाद में हम कन्याओं को वितरण करें, तो वो हम सप्तमी के दिन माता को चढ़ाएं। माँ काली का रूप होता है सप्तमी का, तो सप्तमी के दिन हम वो पानी वाला हम माता को नारियल चढ़ाएंगे। और अष्टमी आप पूजे तो अष्टमी के दिन, और नवमी आप पूजे तो नवमी के दिन आप उसको प्रसाद स्वरूप में माता पे वितरण करें, स्वयं खाएं, अपने परिवार में सबको प्रसाद रूप में ग्रहण कराएं। जो हमने माता को भेंट स्वरूप में चढ़ाया था वो नारियल। और फिर उसके बाद जब कंजके आते हैं, ये आसन बिछाएं और सबसे पहले हम माता का आसन बिछाते हैं, बहुत ही सुंदर। अगर आपके पास फूल इत्यादि हैं तो थोड़ा सा हम फूल भी आसन में माता के लिए, ये मन में ये धारणा रखें कि माता स्वयं हमारे घर में है, आ रखी है इस टाइम, और माँ को हम उसी भाव से हम पूजेंगे जैसे कि आप लोग पूजना चाहते हो माँ को। कि अगर माँ हमारे सामने आएगी तो हम किस विधि से माँ की पूजा करेंगे, तो आप उसी भाव से उस टाइम कन्याओं के साथ जो है पूजा विधि आरंभ करें। माँ को आसन में बिठाएं, माता का से जो है कि माता के पैर धुलाएं। उस जल में थोड़ा एक दो पत्ती अगर गुलाब की आपको मिल जाती है तो गुलाब के डाल दें और माता को बहुत सुंदर से उसके पैर धुलाएं, माता के पैरों को पूछे, टीका करें, माता के हाथों पे कलाव बांधें। और माता को अगर आप लोग चुनरी लाए हो तो चुनरी उड़ाएं। और वैसे तो चुनरी आमतौर पर देखने को मिलती है कि बच्चे अगले ही दिन जो है रोड़ों में चुनरी गिरी हुई मिलती है, तो ऐसे ना करें। अगर जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो वो चुनरी को उठा के एक सामने रख दें और कहीं पे पेड़ के सामने या तो पेड़ पे बांध दें उनको, या तो पेड़ के सामने रख दें, या कहीं पे जल इत्यादि हो तो वहाँ पे उन चुनरियों को विसर्जन कर दें, क्योंकि उसमें जय माता दी लिखा होता है। और सबसे बड़ी बात तो माता का आभूषण है, तो उसका कभी भी निरादर ना करें। जिसको हमने पूजा है और अगले ही दिन हमें कहीं रोड पे कहीं इधर उधर गिरी पड़ी मिलती हैं चुनरियाँ, तो ऐसे बिल्कुल ना करें। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि उन चुनरियों को ऐसे निरादर पूर्वक न फेंकें और पहले तो कंजकों को एक या दो ही चुनरी चढ़ाएं, क्योंकि काफ़ी लोग इधर उधर से चुनरियाँ चढ़ाते रहते हैं बच्चों को, और बच्चों के पास ढेर सारी हो जाती हैं। तो बच्चों पे कन्याएं तो अभी छोटी हैं तो उनको अभी इस चीज़ का ध्यान नहीं है कि चुनरी इधर उधर नहीं फेंकनी है, लेकिन हम लोगों को तो इतना ध्यान है कि हम उन चुनरियों को एक सामने रखें और किसी या तो पेड़ के नीचे रख दें, पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, या किसी जल में उसको विसर्जन कर लें, लेकिन चुनरियों का कभी भी निरादर ना करें।
और फिर उसके बाद माता का जो तुमने हलवा, पूड़ी और खीर इत्यादि जो भी आपने प्रसाद में माता के लिए बनाया है, सबसे पहले तो माता को ग्रहण कराइए, माता का भोग लगाइए और फिर उसके बाद कंजकों को आप प्रेम पूर्वक उनके सामने वो भोग वितरण बार बार कि आपको बेटा क्या चाहिए, माता आपको क्या चाहिए। आज तो वो माता के स्वरूप में हमारे घर में आई है, तो माता रानी आपको क्या चाहिए, इस तरीके से उनके साथ में भाव बनाइए और माता के साथ आपका कांटेक्ट जरूर होगा। आप अगर इस तरीके से माँ से निवेदन करेंगे कि माँ और आपको और क्या चाहिए, तो हम कंजका के रूप में, हम जो कन्याएं हमारे घर में छोटी छोटी कन्याएं हैं, उन्हीं के रूप में हमें माता के दर्शन होंगे और वही हमारे लिए कहते हैं कि नारायण किस वेश में आ जाए, तो पता नहीं माता रानी भी किस वेश में आती है और आपको भी पता नहीं होगा कि माता हमारे घर में किस रूप में आती है। हमने 9 दिन की अगर मन से सेवा करी होगी तो माता रानी हमारे घर में जरूर आएगी और हमारा प्रसाद जरूर स्वीकार करेगी। और फिर उसके बाद जब कंजके जाएंगे, कंजकों को प्रसाद स्वरूप में थोड़ा सा या तो बतासा पकड़ा दें या कोई फल पकड़ा दें, कुछ ना कुछ उनको दक्षिणा के रूप में पैसे दे दें, पेन इत्यादि जो बच्चों के काम में आता है, कॉफ़ी हो गई, पेन हो गई, जो उनके ज़रूरत के सामान है, ऐसी चीज़ें हम चुन्नी न दे के ऐसी चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं और चुन्नी का निरादर भी नहीं होगा और जो बच्चों के यूज़ की चीज़ें हैं उसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं कि ताकि वो अगले दिन से उस चीज़ को यूज़ कर सके। तो हम जब माता हमारे घर से जा रही है तो एक बार माता रानी का जयकारा जरूर बुलवाएं बच्चों से। और माता जब जो भी माता हमारे घर में आई है उनसे निवेदन पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर उनसे जय माता की जरूर बुलवाएं और माता रानी का जयकारा लगाते हुए उनसे निवेदन करें कि माँ आप अगले साल या 6 महीने में जब भी दोबारा नवरात्रे आएंगे तो आप हमारे घर में जरूर कंज के रूप में हमारे घर में आओगे जीवने के लिए और अपना ढेर सारा आशीर्वाद हमें दे के जाओगे। और इसी निवेदन के साथ माता रानी का जयकारा बोलते रहें। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि अष्टमी नवमी पूरे दिन भर है, पूरे दिन अष्टमी और नवमी है। अष्टमी भी पूरे दिन भर रहेगी और नवमी भी पूरे दिन भर रहेगी। संकोच होकर आप कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन कन्या पूजन का समय है 12 बजे से पहले। 12 बजे से पहले हम कन्या पूजन कर दें तो बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन 12 बजे के बाद भी अगर किसी के पास टाइम नहीं है या कभी कभी बच्चे स्कूल में गए होते हैं, मिलते नहीं हैं, तो 12 बजे के बाद भी हम कंजकों को जिमा सकते हैं और माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमें विलम्ब हो गई, तो हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप कन्या पूजन में कोई भी मन में अपने ग्लानि न रखें कि हमने देर हो गई या कंजके नहीं मिली, कितनी मिली, क्या मिली। जितनी भी आपको कन्या मिलती हैं उनको विनम्र होके और माँ के प्रति अपना भाव जगा के हम पूजन करें। और माता को हम क्या दे सकते हैं, माँ तो हमें सब कुछ देने वाली है। तो इसलिए कभी भी अपने मन में कोई संकोच न रखें और प्रेम पूर्वक माता की कन्याओं को भोग लगवाएं। और माँ तो हमें सब कुछ देने वाली है। माँ अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होती है, माँ हमेशा अपने बच्चों से खुश रहती है। आज जो है सप्तमी तिथि है और कल से कंजका पूजन शुरू हो जाएगा, अष्टमी को भी, नवमी को भी। तो एक बार सभी दोस्तों की ओर से माता रानी को बहुत बहुत नमस्कार और माता रानी के बहुत बहुत जयकारे और जय माता दी। तो भक्तों सबके लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता, जय माँ ज्वालपा।